हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लॉकडाउन के इस पीरियड में हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो रही है और उस इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमारे वित्त मंत्री प्रतिदिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। अभी रिसेंट में उन्होंने घोषणा की और उन्होंने एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया। उन्होंने अपनी घोषणा में बताया कि उन्होंने एमएसएमई यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज बनाया है और उसके संबंध में उन्होंने एमएसएमई की क्लासिफिकेशन भी चेंज की। परंतु दोस्तों, क्या आपने उस क्लासिफिकेशन को देखा है? क्या आपने उस क्लासिफिकेशन में देखा कि अब एमएसएमई के अंदर कौन कौन सी कंपनियां आ सकती हैं? दोस्तों, क्या एमएसएमई को अधिक व्यापार बढ़ाने से रोकना चाहती है मोदी सरकार? जी हां दोस्तों, अगर आप उस क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखें तो शायद आपको भी ये महसूस होगा कि वो सरकार, मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज ज़्यादा व्यापार करें, अपनी टर्नओवर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। वो कैसे? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले एमएसएमई के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया थे, क्या क्लासिफिकेशन थी। तो दोस्तों, पहले एमएसएमई को 2 ग्रुप में बांटा हुआ था। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होती थी और दूसरा था सर्विस एंटरप्राइजेज जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के केस में माइक्रो एंटरप्राइजेज में जो कंपनी कवर होती थी, जो यूनिट्स कवर होती थी, उनके क्राइटेरिया था कि उनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसका मतलब यदि किसी कंपनी ने, यदि किसी यूनिट ने अपनी प्लांट और मशीनरी पर 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की बात हम करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो माइक्रो यूनिट मानी जाती थी। इसी प्रकार यदि उसने अपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से कम का किया है तो वह स्मॉल इंडस्ट्री में कवर होती थी और यदि उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से कम का होता था तो मीडियम यूनिट मानी जाती थी, मीडियम एंटरप्राइज मानी जाती थी। तो इसका मतलब यदि कोई यूनिट 10 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट अपनी प्लांट एंड मशीनरी में करती है तो वो एमएसएमई के अंदर कवर होती है। यदि वो 10 करोड़ से ऊपर यदि इन्वेस्ट करती है तो वो एमएसएमई के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती थी। ये दोस्तों पहले था सर्विस इंडस्ट्रीज के केस में, सर्विस एंटरप्राइजेज के केस में यदि उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए से कम होती थी तो उसे माइक्रो यूनिट माना जाता था। इसी प्रकार यदि उसकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए से कम होती थी तो उसे स्मॉल यूनिट माना जाता था, स्मॉल एंटरप्राइजेज में गिना जाता था। और यदि उसकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए से कम होती थी तो उसे मीडियम एंटरप्राइजेज माना जाता था। तो इस प्रकार यदि कोई सर्विस यूनिट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अपनी प्लांट एंड मशीनरी पे करती थी तो वो एमएसएमई के क्राइटेरिया से बाहर निकल जाती थी। अब दोस्तों, वित्त मंत्री ने हमारे बहुत अच्छी बात कही कि अब ये इस इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब एक स्कोप को बढ़ा रहे हैं और भी ज़्यादा कंपनियां अब एमएसएमई में कवर हो सकती हैं, जो कि नई डेफिनेशन में आया है। परंतु दोस्तों, मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि क्या वो आपको ज़्यादा बिजनेस करने से रोकना चाहते हैं? अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों, उसको लिए हम सिर्फ अपनी अगली स्लाइड को देखेंगे। दोस्तों, अब 14 मई 2020, 14 मई 2020 को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की, एमएसएमई का क्राइटेरिया चेंज किया। अब एमएसएमई के अंतर्गत पहले जैसे 2 कैटेगरी थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट की अलग अलग कैटेगरी थी, अब उन्होंने एक सिंगल कैटेगरी कर दी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट अब एक ही कैटेगरी में आएंगी। और माइक्रो के अंदर माइक्रो एंटरप्राइजेज मानी जाएंगी वो सभी यूनिट्स, वो सभी कंपनियां जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है, जिनकी इन्वेस्टमेंट
1 करोड़ रुपए से कम है एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। दोस्तों, हमने अभी स्लाइड में देखा कि पहले क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए से कम है मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में 10 लाख रुपए से कम है, लेकिन अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट की तो लिमिट बढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट तो आप 1 करोड़ रुपए तक लेकर के आ गए, लेकिन आपने टर्नओवर की एक लिमिट लगा दी। आप 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं कर सकते। पहले क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं थी। आपने यदि 25 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे आपकी टर्नओवर 100 करोड़ भी हो, आप माइक्रो यूनिट में आते थे, लेकिन अब आपने 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन आपकी टर्नओवर 5 करोड़ जैसे ही क्रॉस कर दी जाएगी, आप माइक्रो से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार स्मॉल इंडस्ट्री के केस में इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई, लेकिन एक ऐड कर दिया गया कि टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 करोड़, यानी कि टर्नओवर आपकी 50 करोड़ से कम होनी चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट 20 करोड़ कर दी गई। प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट आप 20 करोड़ रुपए तक कर सकते हो, इसका मतलब एक बड़ी कंपनी आप खोल सकते हो, बड़ी यूनिट आप लगा सकते हो, लेकिन टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 20 करोड़ रुपए लगाने के लिए तो आपने कह दिया, लेकिन आप अपनी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे ही आपने अपनी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा की, आप एमएसएमई के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। एमएसएमई को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स, जिन बेनिफिट्स के बारे में हमने एक नई वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को हमारे चेक कर सकते हैं। हमने कमेंट में उसका लिंक भी दिया हुआ है कि एमएसएमई को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि एमएसएमई के बेनिफिट्स आप समझ सकें। तो दोस्तों, यदि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया तो मोदी सरकार कहती है कि आपको कोई बेनिफिट हम नहीं देंगे। आप पैसा ज्यादा लगाइए, माल कम बेचिए। आप अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कीजिए, माल कम बेचिए। पहले टर्नओवर की कोई लिमिटेशन नहीं थी, अब उन्होंने टर्नओवर की लिमिटेशंस लगा दी है। तो दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन मेरा वाजिब नहीं है कि मोदी सरकार छोटे उद्योगों को ज्यादा बिजनेस करने से रोकना चाहती है? दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।